बोलिए श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आपके भी मध्य सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की असीम कृपा अनुकंपा से नियमित सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होने का सुअवसर सेवा प्रभु प्रदान करते हैं और आशा उम्मीद है कि आप सभी इन सत्संग विचारों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में इसे लागू जरूर करते होंगे, अंगीकार जरूर करते होंगे। भाइयों बहनों, जीवन बड़ा दुर्लभ है, जीवन बड़ा महान है, पर इसकी दुर्लभता का, इसकी महानता का हमें ज्ञान नहीं है और इसकी महानता का ज्ञान ना होने के कारण, इसकी महत्ता का पता ना होने के कारण हम अपने जीवन को ऐसे कार्य में लगा बैठते हैं कि जिससे जीवन की सार्थकता नहीं होने वाली, सफलता नहीं होने वाली। जीवन बहुत कम समय के लिए मिला है, आयु बड़ी कम है और क्षणभंगुर भी है। दोनों चीजें इसके साथ जुड़ी हैं। अभी है, थोड़ी देर के बाद पता चले इंसान नहीं है। और काम बहुत, जीवन है थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। काम बहुत हमने बना लिए, जीवन बहुत थोड़ा। इसलिए महापुरुष ने कहा, काम बहुत जीवन है थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। रुक जा प्राणी गाले प्रभु का, सुंदर प्यारा नाम रे। ये समय बड़ा बलवान है, ये समय बड़ा बलवान है, इसकी कीमत को समझो। ये जो समय परमात्मा ने आपको दिया है जन्म से मृत्यु तक के बीच का, ये समय कुछ करने के लिए, कुछ उपार्जन करने हेतु आप आए हैं। वो उपार्जन भक्ति का है, वो उपार्जन ज्ञान का धन है, वो उपार्जन प्रभु के नाम का रत्न है। मीराबाई कहती कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। मेरे सतगुरु ने ऐसी कृपा की, गुरु रविदास महाराज जी ने ऐसा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मुझे प्रदान किया कि मैंने वो राम रतन धन पा लिया उनकी कृपा से, सतगुरु की कृपा से, दया से। और वो धन की विशेषता भी आगे कहती, खर्च न कूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सभायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जो धन है ये लूट कोई सकता नहीं, चोर चुरा नहीं सकता, लुटेरा लूट नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, फिर ये दिन दिन बढ़ता ही जाता है। और हम जो धन इकट्ठा करते हैं, कहते हैं कि वो धन तो यही खत्म हो जाएगा, वो धन यही समाप्त हो जाएगा। वो धन चोरी भी हो जाता है, लूट भी जाता है, लेकिन एक प्रभु के नाम का धन है। राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। वो ब्रह्म ज्ञान रूपी वस्तु सतगुरु की कृपा से प्राप्त हुई, जिसके द्वारा वो राम रतन परमात्मा का धन। गुरबानी बड़ा सुंदर आता है, हरि के नाम के व्यापारी, किन्हीं बंदिया काशी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बंदिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी, हरि के नाम के व्यापारी। हमने व्यापार किया, आप भी व्यापार करते हैं। संतों ने वनज बनो वन जारियो, कि ऐसा कमाई करो, कहते कि हरि के नाम के व्यापारी। आप व्यापार करते हैं संसारिक, कोई किसी वस्तु का व्यापार करता है, कोई किराना की दुकान लगाया है, कोई जनरल स्टोर खोला है, कोई स्टेशनरी की दुकान खोला है, कोई कुछ और कारोबार लगाता है, कोई बड़ा व्यवसायिक है, कोई फैक्ट्रियां खोलता है। लेकिन संतों ने क्या किया? वो भी व्यापार किया। उन्होंने भी व्यापार में पूंजी लगाई। आपने धन लगाया, सांसारिक धन लगाया, उन्होंने श्वासों रूपी पूंजी लगाई।
आपने पैसा लगाया और उन्होंने श्वासों का पैसा लगाया, श्वासों का धन लगाया। तो इसलिए कहते हैं कि हरि के नाम के व्यापारी, किन्हीं बंदिया काशी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी। किसी ने तांबे का व्यापार किया, किसी ने सोने का, किसी ने चांदी का, लेकिन संतो बंजिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी कि संतों ने हरि के नाम का व्यापार किया। ऐसी खेप हमारी हरि के नाम के व्यापारी, हरि के नाम का व्यापार किया। और उस व्यापार को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, लोगों तक पहुंचाया, जन जन तक उस व्यापार को पहुंचाया, उस धन को पहुंचाने का प्रयास किया कि इसका लाभ कमा लो, ये जीवन मिला है भई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। गोविंद को प्राप्त कर लो, ईश्वर को प्राप्त कर लो, जीवन सफल कर लो, जीवन सार्थक कर लो। लेकिन भाइयों बहनों, माया में इस प्रकार हम उलझ जाते हैं कि ईश्वर की तो सुध ही भूल जाते हैं। ईश्वर का तो अगर याद भी है तो वो एक फॉर्मेलिटी है। वास्तविकता में हमें ईश्वर का तो ज्ञान ही नहीं है। और संतों ने ईश्वर को जाना, ईश्वर को समझा, और उन्होंने मानवता के आगे, मानव समाज के आगे अपनी बातें, अपने विचार रखे कि भैया जागो, ये मौका मिला है, अवसर मिला है, ये जो मिला है अवसर सुहाना, मकसद है प्रभु भक्ति को पाना, छूटे आवा गमन का आना जाना। 84 लाख में आवागमन, पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम, पुनरूपी जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जठर अग्नि में शयन करना। भाइयों बहनों, बड़ा विकट परिस्थिति है। इसलिए कहा कि उस गुरु जी के शरण में जाओ और ब्रह्म ज्ञान रूपी रत्न को प्राप्त कर लो। कबीरदास जी कहते हैं कि वो कहते हैं, बड़ा विकट यम घाट, गुरु बिन कौन बतावे बाट। बड़ा विकट यम घाट है, गुरु के बिना वो रास्ता, वो बाट कौन बता सकता है, वो कौन जना सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि प्रभु को हम प्राप्त करें, सतगुरु की भक्ति उपासना करें, सतगुरु संतों के शरण में जाएं, उनसे वो महान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करें, जिसको प्राप्त कर साधना सुमरन करके हम अपने जीवन को सफल कर पाए। भाई बहनों, आप हम जीवन जीते हैं, आप हम जीवन जी कहां रहे हैं। आपको लगता है जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी थोड़ी होती है। ये तो काट रहे हैं, आप समय निकाल रहे हैं। जीवन तो महापुरुषों ने जिया शान से, ना मरने का भय था, ना हार का डर था, ना मृत्यु का भय था, और एक असीम शांति थी उनके अंदर, असीम सुकून था। आप हमारे तरह जीवन नहीं जीते थे। आप लोग समझते थे कि वो पागल हैं। संत बोलते नहीं हैं, हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। भगवान रूप ध्यान में बैठे, भगवान कृष्ण ध्यान में बैठते थे, और जब वो बोलते थे तो फिर उनके मुख से जो वाणी निकलती तो वेद वाणी होती थी। लेकिन आप हम जो बोलते हैं वो बिना वजह की बातें होती है। उन विचारों का कोई मोल नहीं होता, उसका कोई तोल नहीं होता। उससे आप दुनिया को हर्ट कर देते हैं, हजारों दुश्मन आप अपने बना लेते हैं। लेकिन संतों के मुख से जो वाणी उच्चारण हुई, जो वेद वाणी मुखरित हुई, क्योंकि वो अंदर परमात्मा से जुड़ करके उन्होंने लोगों को उपदेश दिए, लोगों के जीवन में शांति प्रदान की, लोगों को सदुपदेश दे करके उनको भक्ति के मार्ग में लगाया, उनको ज्ञान दिया, भक्ति दी, भक्ति का रत्न दिया, जिसको प्राप्त करके साधना सुमरन करके लोगों ने असीम शांति को प्राप्त किया। जिन लोगों ने उस ज्ञान को प्राप्त किया, जिन लोगों ने उन महान संतों की उपासना करके, वो ज्ञान को प्राप्त करके वो पूर्ण साधना भक्ति की, उन लोगों का नाम आज हम बड़े फक्र से, बड़े गर्व से लेते हैं। कबीरदास जी महाराज, रविदास जी महाराज, भक्तिमती माता मीरा, भक्तिमती माता सहजोबाई,
मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, संत गाडगे जी महाराज, टुकड़ो जी महाराज, संत विशुद्धानंद जी परमहंस, श्री विजय कृष्ण गोस्वामी, ये ऐसे लाहड़ी माशाह जी, योगानंद जी परमहंस, विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ये वो महापुरुष है जिन लोगों ने भक्ति को प्राप्त करके पूर्ण साधना की, समय नहीं व्यर्थ किया। उन्होंने वो धन को इकट्ठा किया, धन को प्राप्त करके उससे और धन माने वो भक्ति का धन बढ़ाया, एक से अनेक उन्होंने इस बीज को अनेकों कर दिया। ये हम भी कर सकते हैं, भक्ति की आराधना, भक्ति करें, प्रभु की बंदगी करें, अपने जीवन को धन्य करें। भाइयों बहनों, ये मनुष्य जीवन में ही सहज हो सकता है। भक्ति का प्रचार करना, भक्ति के उपदेश को देना, आज हम आपको सत्संग सुना रहे हैं, इतना सहज भी नहीं है। जब हमने सत्संग करना शुरू किया गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, तो लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। ज्ञान ले लेना, घर में बैठ के साधना करना, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, लेकिन आप गुरु का ज्ञान, गुरु के विचार आप जिस समय लोगों को समझाओगे, बताओगे, तो उनकी विचारधाराएं कटती हैं। और जब विचारधाराएं कटती हैं तो आपका जो ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान के आगे अज्ञान टिकने वाला नहीं, ज्ञान की रश्मि इतनी प्रखर होती है कि वो अच्छों अच्छों की आंखें खोल देती है। और कहते कि उनका जो मिथ्या अहंकार है लोगों का, वो स्वीकार नहीं करता ज्ञान को, और स्वीकार नहीं करता तो कहते कि फिर लोग उल्टा पुल्टा बोलते संतों को। कबीरदास जी कहते कि संतन संग कबीरा बिगड़ो। लोगों ने कहा कि संतों के साथ रह रह के कबीर बिगड़ गया, लेकिन कबीरदास जी की अवस्था क्या होगी? संतन संग कबीरा बिगड़ो, सो कबीरा रामो है निबड़ो। वो कहते संतों के साथ लगने से, संतों के साथ लग जाने से कबीर बिगड़ा नहीं, रामा होए निबड़ो, राम होके बन के निकल गया, परमात्मा स्वरूप ही बन गया, परमात्मा के अनन्य सेवकों में से एक हो गए। ये संतों के संग का प्रभाव है। इसीलिए कहा संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, आपकी बन जाएगी। ध्रुव प्रहलाद, प्रहलाद जी असुर कुल में जन्म हो लेते हैं, पिता विरोधी हैं, वो हरि का नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कहां सुनने वाले हैं भगत प्रहलाद जी, वो तो अपनी भक्ति में रमता है। जहां मौका लग गया, जहां बच्चे स्कूल के अंदर सब खेलने में व्यस्त हैं, वही प्रहलाद पेड़ के नीचे बैठ के गुरुकुल के अंदर में एकांत में बैठ करके प्रभु का भजन सुमरन साधना कर रहा है। वाह, क्या शकल, क्या तस्वीर होगी उस समय की अगर खींची जाए तो। चेहरे पे असीम शांति है, चेहरे पे असीम सुकून है। सब बच्चे आकर के उनको घेर के बैठ के देखते हैं, और घंटों घंटों प्रहलाद जी पेड़ के नीचे बैठकर गुरुकुल के अंदर, जब खेलने का समय होता तो आराम से पेड़ के नीचे बैठ के साधना भजन करते हैं। जब प्रहलाद आंखें खोलते हैं तो बच्चों को अपने आसपास पाते हैं। बच्चों ने कहा कि प्रहलाद, छुट्टी मिली थी खेलने के लिए और तुम यहाँ पेड़ के नीचे आके चुपचाप आलती पालती मार के बैठ गए, आसन लगा के बैठ गए, क्या करते हो आप ये? प्रहलाद ने कहा कि मैं अपने गुरु जी का भजन सुमरन करता हूं, मैं साधना करता हूं, मैं सुमरन करता हूं, मैं प्रभु का नाम लेता हूं, उसको याद करता हूं। बोले अच्छा, हिरण्यकशिपु का नाम, अपने पिता हिरण्यकशिपु का नाम जपते हो? बोले नहीं, वो तो मेरे पिता हैं, भगवान थोड़ी है। मैं तो भगवान उस हरि का, उस नारायण का नाम लेता हूं। बोले प्रहलाद जी क्या बोल रहे हो? कहीं गुरुकुल में कोई सुन लेगा तो हमें बहुत दंड दिया जाएगा। बोले नहीं, जिसका है रखवाला है राम, उसका कौन बिगाड़े काम, कौन बिगाड़े काम उसका जिसका रखवाला है नाम।
जिसका रखवाला राम है, जिसका रक्षक परमात्मा हो जाया करता, उसका कौन को क्या बिगाड़ सकता है। इसलिए प्रभु का नाम स्मरण करो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लोगों ने, बच्चों ने कहा कि प्रहलाद बातें तो तेरी बहुत अच्छी लगती हैं, पर डर भी बहुत लगता है, कहीं अगर गुरुजी ने सुन लिया, गुरुजी को पता चल गया तो बहुत दंडित करेंगे। प्रहलाद ने कहा कि कोई दंडित नहीं करेगा। बोले प्रहलाद तू तो बच जाएगा, तू तो राजा का पुत्र है, लेकिन हमको तो बहुत दंडित किया जाएगा। प्रहलाद ने कहा कि नहीं होगा कोई भी, भगवान आपको, नारायण आपको रक्षण प्रदान करेंगे। तो प्रहलाद से पूछा बच्चों ने कि प्रहलाद आप करते क्या हो? आप बोले मैं आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करता हूं, सुमरन करता हूं। बच्चों ने कहा वैसे तो हमें खेल बड़ा प्रिय है, खेल हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हम तुम्हें बैठा हुआ देखते हैं और तुम्हारे आंखों के, हमारे चेहरे के ऊपर हमारी नजर जाती तो ऐसा आकर्षण महसूस होता है, तुम्हारी तरफ हम खींचे चले जाते हैं। क्या ये जो विधि है जो आप ध्यान करते हैं, क्या ये विधि, ये टेक्निक आप हमें दे सकते हैं? बच्चों ने जब प्रहलाद से कहा, प्रहलाद ने कहा बिल्कुल दे सकते हैं। और प्रहलाद ने सब बच्चों को भी साधना में बैठा दिया, ज्ञान दे दिया, और सब बच्चे भी आकर के ध्यान मग्न हो गए। वहां भक्ति की लहर शुरू हो गई। लेकिन बात जब उनके गुरुओं तक पहुंची, शुक्राचार्य के पुत्र थे, गुरुओं को पता चला कि भाई ये तो काम खराब हो गया, पिता को पता चलेगा तो हमें तो नौकरी से निकालेंगे, दंड मिलेगा वो अलग, समझाया जाए। और कहते कि समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन नहीं माने। संसार समझाना हमको चाहता कि भक्ति करना छोड़ दो, सत्संग करना छोड़ दो। अब हमको भी कई लोग मैसेज करते हैं, क्यों करते हो सत्संग, क्या मतलब है, क्या करना है इसका? भाई आपको नहीं मतलब, अपने घर में शांति मार के बैठिए। आपकी सलाह तो लेने नहीं आए हम, आपको नहीं अच्छा लगता मत सुनिए, छोड़ के जाइए। ये तो परमात्मा के घर में ही जाके पता चलेगा कि सत्संग का क्या महत्व था। कबीरदास जी कहते हैं मैंने लोगों को समझाया, लेकिन मैं कह समझाऊं सब जग अंधा। वो कहते हैं मैं तो दुनिया को समझाता रहा कि भाई समझ जाओ, लेकिन तो कैसे समझेंगे भाई, सब जग अंधा। सभी तो अंधे बनकर बैठे हुए हैं, समझना नहीं चाहते चीजों को। गले में कान में घंटी बांध लिए हैं, कभी कोई सुनाता तो बजाने लगते हैं, तो शोरगुल में कुछ सुनाई नहीं देता है, कोई चीजें समझ नहीं आती। माया आधारी अंधा, बोला कोई शब्द न सुने सब रोल कचोला। माया का आवरण ऐसा बांध लिया है, लगा लिया अपने चारों ओर कि माया आधारी अंधा, बोला कोई शब्द न सुने सब रोल कचोला, सब मिक्स कर दे रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो गुरु जी महाराज कहते हैं, महाराष्ट्र के संत, हे करू का ते करू, सांगामी काय करू, भक्ति करू का पोट भरू, सांगामी काय करू। मायाधारी की तो ये स्थिति है कि मैं पेट भरूं कि भक्ति करूं, पर ऐसा नहीं है कि आप भक्ति करते, भक्ति किसी कार्य में बाधक नहीं। एक बात की समस्या समझ लेना आप लोग। अक्सर लोग हमसे ही मिलते हैं और बात कहते हैं, ये प्रश्न करते हैं कि अगर हम भक्ति साधना, अगर आप जिस प्रकार से बता रहे हैं कि साधना ध्यान करेंगे, 2-2 4-4 घंटा साधना करेंगे, तो हम काम कब करेंगे? तो भाइयों बहनों, काम भी हो जाएगा। साधना कभी किसी कार्य में बाधा नहीं पैदा करती, सुमरन कभी किसी कार्य में बाधा नहीं, भगवान ने कभी किसी कार्य में बाधा नहीं, उल्टा अपितु भगवान की साधना, भगवान की भक्ति तो सब बाधाओं को हरती है, सब बाधाओं को, समस्याओं को समाप्त करती है। और आप तो बड़ी अज्ञानता में जी रहे हैं कि आप कहते कि हमारी साधना या भक्ति आपको बाधा पैदा करेगी आपके कार्य में, आपके बिजनेस में। ये तो बड़ी अज्ञानता वाली बात है, ये आपकी समझ बड़ी छोटी है, और इस समझ को आप बड़ा कीजिए। समझने का जो ढंग है उसको ऊंचा उठाइए, समझदारी से काम कीजिए। लोग हमको कहते हैं सत्संग ना करें, मैं कहता हूं क्यों ना करें, क्यों ना करें, आप इसका जवाब दें। बोले लोग मानते तो है नहीं, मैंने ना माने क्या करना। कबीरदास जी के कहे, कबीर जब जानिया तो मन मानिया। जब मैंने जाना तो मैंने मान लिया, और जब मैंने मन मानिया पर लोग ना पतीजे। अब लोग नहीं मानते तो लोग नहीं पतीजे तो हम क्या कीजिए। अगर लोगों को नहीं समझ आता, लोगों को बातें नहीं अच्छी लगती, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? कबीरदास जी ने कहा
इसलिए भाइयों बहनों, लोगों का नहीं, लोग किसी काम के नहीं है। और खास करके वो लोग तो जो भक्ति को कोई महत्व ही नहीं देते, वो भक्ति के नाम पे भी थोड़ी देर पूजा अगरबत्ती लगा लेना, दिया बत्ती लगा लेना, उसी को पूजा भक्ति मानते हैं। तो ऐसे लोग तो और भी कुछ समझने को राजी नहीं होते। वो अपना समय व्यर्थ उसी में करते हैं। वो सोचते कि हम मंदिर में चले जाते हैं, पूजा कर लेते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा लेते हैं, कुछ देर माला घुमा लेते हैं, वो इसी को भक्ति मान के चलते हैं। जबकि भक्ति कितनी बड़ी होती है, भक्ति है कितनी ऊंची, भक्ति तो बहुत ऊंची चीज है। और भगवान को भक्ति प्रिय है। और भक्ति में भी अगर भाव जुड़ जाए तो फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात है। धन्ना जाट के पास कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी थी। पत्थर सामने था, शालीग्राम पत्थर सामने था, प्रकट हो गए भगवान। शालीग्राम पत्थर तमाम लोगों के घरों में होते हैं, पूजा आराधना लोग करते हैं ठाकुर जी की। लेकिन क्या हर व्यक्ति धन्ना जाट की तरह भगवान को प्रकट कर लेते हैं क्या? नहीं। भक्ति मिली, भक्ति के साथ उसके भाव जुड़ गए। तो भाइयों बहनों, भक्ति और भक्ति के साथ भाव जुड़ जाएंगे तो आप तो कहीं भी कुछ भी प्रकट कर लेंगे। भगवान आपके साथ सदा अंगे संगे, सदा आपके अंग संग रहेगा। पर भाव तो ऐसा जुड़े ना, आपका प्रेम तो ऐसा बने, ऐसी भक्ति के साथ आपकी तारतम्यता तो जुड़े। अभी तो आप कुछ चीजों में लगे हुए हैं, कुछ फॉर्मेलिटी में लगे हैं कि भगवान जी को भोग लगाना है, भगवान जी को खाना खिलाना है, भगवान को अगरबत्ती लगानी है, दीप। अगर भाई नहीं अगरबत्ती लगेगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे क्या? नहीं भोग। इसीलिए तो आप देखिए, अब दोनों चीजें हैं। मैं चीजों की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हम इसी को सब कुछ समझ के बैठे। गुरु नानक देव जी ने कभी किसी चीज का विरोध नहीं किया, लेकिन जब उसमें आप अति हो जाते हैं और उसके आगे आप बढ़ना नहीं चाहते हैं, तो भगवान को कुछ तरीका करना पड़ा। गुरु नानक देव जी ने फिर थोड़ा कठोर होकर समझाया। मीराबाई ने 35 साल तक भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंग संग लेके डोलती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कहे। लेकिन जब गुरु मिल गया, अब उसको हर जर्रे में कन्हैया नजर आने लग गया। नामदेव महाराज 72 दफे कृष्ण के, विठल के दर्शन करते हैं, आप शायद नहीं किए होंगे। 72 बार भगवान विठल ने उनको साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दिए, ठाकुर जी ने दर्शन दिए, कन्हैया जी ने दर्शन दिए। आप भी रोज भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को नहलाते हैं, वस्त्र अर्पण करते हैं, भोग अर्पित करते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, बैजंती माला पहनाते हैं, मोर मुकुट धारण करवाते हैं, बांसुरी देते हैं, गोपाल लाल की कितनी पूजा करते हैं आप, कितनी उसकी दोपहर का भोग लगाते हैं, शाम का भोग लगाते हैं, शाम को शयन करवाते हैं। भगवान के लिए पंखे भी कई घरों में मैंने देखे लगे। कितनी पूजा आराधना आप लोग करते हैं, लेकिन कभी भाव भी तो जोड़ लें उसके साथ। क्या नामदेव वाली स्थिति आपकी है? क्या मीराबाई वाली स्थिति आपकी है? और उन्होंने भगवान को प्राप्त भी कर लिया, फिर भी उनको गुरु की शरण में जाना पड़ा, वो अधूरे ही रहे। जब नामा मने खेचिर पाई, खेचर उनके गुरु जी का नाम था, विशोबा खेचर नाम था। नामा मने खेचर पाई, सतगुरु बाचुनी दैवत नाही। सतगुरु के बिना दैवत मने वो प्राप्त नहीं हो पाती चीजें। भगवान के दर्शन जरूर हो जाएंगे, 72 बार हुए, आपको तो वो भी नहीं हुए होंगे। और हम इसी को सब कुछ मान के बैठे हुए। और फिर नामदेव महाराज जिस समय प्राप्ति हो गई, निकल गए भ्रमण पे, लोगों को समझाने लगे। पंजाब तक की यात्राएं उन्होंने की, कितना लोगों ने विरोध किया ना। मीराबाई ने मेवाड़ से निकल के द्वारका तक की यात्रा की, बाद में अंत में भगवान के भीतर ही समा गई, है ना। तो कहने का मतलब भक्ति कुछ और है, और ये कर्म कांड आप करते हैं, कर्म कांड करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भक्ति करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आप कर्म कांड के जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करने में ही आपका सारा समय जाता, तो सोचते कि यही भक्ति है। पूजा और भक्ति में बड़ा फर्क है, ये मैंने एक वीडियो में बताया, शायद आपको, आप लोग सुन सकते हैं उसको। पूजा अलग है, भक्ति अलग है। भगवान को पूजा नहीं, भक्ति प्रिय है। माता शबरी को राम जी ने क्या कहा कि तुम्हारा मेरा भक्ति कर नाता, सुन भामिनी माता। और भामिनी माता कहा
विश्व की सबसे सुंदर स्त्री की उपाधि माता शबरी को दी, राम जी के ने दी। और भक्तिमती माता का, तेरा मेरा भक्ति करना था। आपका और मेरा जो रिश्ता है, राम जी कहते हैं ये भक्ति का रिश्ता है। तो भाइयों बहनों, भक्ति को स्ट्रॉन्ग करो। आप कर्म वो आप परंपराओं को स्ट्रॉन्ग करने में लगे रहते हैं। परंपराएं, इसीलिए तो देखिएगा जितने संत आए उन्होंने पुरानी परंपराओं को तोड़ा। आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान बुद्ध के बहुत सारे प्रचार उस समय चल रहा था भारत के अंदर, और भगवान बुद्ध के प्रचार में बहुत, भगवान बुद्ध तो चले गए, लेकिन उसके बाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ चीजें उसमें ऐड होती वो बिना सिर पैर की, भगवान ने उसको, शंकराचार्य जी महाराज जी ने वो चीजें खत्म की। 4 मठ की स्थापना की, उन्होंने नई परंपरा बनाई कि भाई इस तरीके से करें। अब वो आप गुरु नानक देव जी आए, वो भी एक परंपरा, वो जनेऊ पहनाया जा रहा था उनको, तो उन्होंने कहा कि ये जनेऊ किस लिए, तो बोले ये परलोक में आपको काम देगा। तो बोले ये क्या परलोक हमारा ये साथ में जाएगा, यही खराब हो जाएगा तो फिर, तो बोले दूसरा पहन लेना। बोले ये तो यही खराब हो जाए तो परलोक में कहां है साथ देने वाला। तो वो उनके बातों का उत्तर नहीं था। तो वो हालांकि किसी मत के विरोधी नहीं थे, वो उसमें सुधार चाहते हैं। संत सुधारक होते हैं। संत उसके परंपराओं के मर्म ज्ञान को जानते हैं और उस मर्म को समझ आते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, केवल परंपराएं बना के उसको निभाते रहे, समय बड़ा चला जाएगा। बड़ी परंपराएं, हमें भी कहते हैं कोई परंपरा आप भी चला दीजिए, आप भी कुछ बता दीजिए, कुछ कर। कोई लोग आते हैं हमारे पास, स्वामी जी कोई ऐसी बात बता दीजिए, कोई ऐसा कि हम दिन भर अपने घर में करते रहे। मैंने कहा भाई पहले बहुत परंपराएं भारत में बनी हुई, मैं एक और बना करके बोझा और बढ़ाना नहीं चाहता। उल्टा मुझे तो और कहता है मेरे कमरा खाली करो, ये घर खाली करो, ये वो जितनी परंपराएं कम करो, कम से कम फॉर्मेलिटी हो। जैसे कोई सरकारी काम करवाने जाओ ना, कागज चाहिए, जन्म आदमी सामने खड़ा है लेकिन उसको जन्म का दाखला चाहिए, वो लिखित में देगा कोई व्यक्ति, स्टैंप मार के, तहसीलदार के, ग्राम पंचायत का सरपंच, तब आपका जन्म का दाखला होगा। वो आप सामने खड़े हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, वो दाखला मिलेगा। तो कागज का लिखित आजकल सब फॉर्मेलिटी कितनी ज्यादा कागजी। तो जैसे कागजी कार्रवाई बहुत ज्यादा, वैसे हमने परंपराओं की कार्रवाई भी बहुत ज्यादा कर दी। कोई मर जाए 13वें दिन में होना चाहिए, तो कहीं 16 दिन में होती है, कहीं 7 दिन में होती है, कहीं 2-4 दिन में निपटा देते हैं, है ना। तो बहुत सी परंपराएं, हम किसी परंपराओं में नहीं जाना चाहते या उसका कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन परंपराओं का बोझ इंसान के सर के ऊपर से कम किया जाए ताकि उसको भक्ति सहज लगे। वो आधेतर ज्यादातर लोग ऐसे हैं, मेरे को कहते हैं कि अरे महाराज हम ये देखते हैं कि भाई इतनी परंपराएं हैं तो हमारा तो मन नहीं करता। बोले, मैंने कहा आपको बिना परंपरा का ज्ञान हम देंगे। ज्ञान तो खैर परंपरा से, गुरु से शिष्य में आता है, भक्ति में कोई परंपरा नहीं होती। जहां प्रेम है वहां नेम नहीं, वहां नियम नहीं होता। आप तो इतने नियम बना रहते हैं कि वो उसी, कहते भगवान से किसी को डर नहीं लगता, लेकिन भगवान के जो नियम वो बना देते कि नहीं, तो उनसे बड़ा डर लगता है कि नहीं। तो लोग नियमों से डर के आधे लोग तो ऐसे भाग जाते हैं। तो इसलिए जहां प्रेम है वहां नेम नहीं, कहा ना बुद्धि व्यवहार, वहां बुद्धि व्यवहार नहीं, वहां नियम नहीं होता है। भक्ति करने के लिए आपकी आवश्यकता है, आपके भीतर भाव की आवश्यकता है, ठीक है ना। इसलिए तभी आप मीरा की तरह स्वतंत्र होकर के राम रतन धन पाया गा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। उन्होंने परंपराओं को तोड़ा, मीराबाई ने तोड़ा। उनके घर में बलि परंपरा थी, खत्म कर दी उसने। मेरी शादी हुई, बलि बलि क्यों दोगे, इसकी हटाओ इसको। इसके अंदर कन्हैया जी का वास है, इसके अंदर शिव जी का वास है, शिव के अंदर जीव के अंदर शिव का वास है। सदा वसंतम हृदय अरविंद, और आप जीव को मार रहे। परंपराएं तोड़ी। इसलिए भाइयों बहनों, उन्होंने बहुत सी परंपराएं खत्म की। हमें भी चाहिए कि परंपराओं का बोझ कम करें, भक्ति को बढ़ाएं, और भक्ति को बढ़ा करके साधना सुमरन अपनी बढ़ाएं। और फिर हम भी कह सकते हैं कि हम भी और प्रभु के नाम का खुशबू, प्रभु के नाम का व्यापार करें। हरि के नाम के व्यापारी है कि नहीं, हरि के व्यापारी बने, हरि के नाम के व्यापारी बने, हरि का नाम बांटें, हरि का ज्ञान बांटें, ज्ञान लोगों को मिले और अपने जीवन को प्रकाशित कर अपने जीवन को धन्य करें। इसलिए
किन्हीं बन गया काशी तांबा, इन्हीं लौंग सुपारी, संतो बन गया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी हरि के नाम के व्यापारी। भैया हम तो हरि के नाम के व्यापारी हैं, हम तो ये काम छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो अब जो होगा सो देखा जाएगा। इसीलिए ये हरि का नाम हम तो फैलाते रहेंगे, प्रभु का गुणगान हम गाते रहेंगे, और जो जो हमारे संपर्क में आएगा उनको भी हम समझाते रहेंगे। ठीक है, इतना ही कहते हुए विचारों को विराम, और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी चीजें समझ में आती हैं, अन्यथा नहीं। और इतना ही कहते हैं विचारों को विराम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।